Joining us right now is the son of Kanhaiya Lal, who was killed by terrorists in Udaipur. Yash is now with us. Yash, आपका बहुत बहुत स्वागत. बहुत दुख का समय है ये आपके परिवार के लिए और हमारी संवेदनाएं आपके साथ. सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार से मुख्य रूप से मांग क्या रहेगी? What will be your demand of the government? सर, हमारी इस गवर्नमेंट से बस यही डिमांड है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए. जी यश, आपको लगता है कि उनके लिए सर फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए, बस यही हमारी डिमांड है अभी तो. Sure. Yash, do you think that there is a rise in intolerance and extremism which claimed your father's life? कट्टरवाद की वजह से आपके पिता की जान गई. सर, इस केस के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, बट सर आप सभी देख ही रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद सर मतलब लग ही रहा है ना कि ये सब बढ़ा ही है. यश, उनकी मौत से पहले आपके पिताजी ने ऐसा बताया जाता है कि एक चिट्ठी भी लिखी थी टू द पुलिस वेयर ही क्लेम्ड दैट ही इज बीइंग थ्रेटन्ड, कि उनको धमकी दी जा रही है. यू थिंक दैट हैड देयर बीन एनी एक्शन, अगर उस समय कोई कार्रवाई हो गई होती तो आज शायद वो जीवित होते? हाँ सर, उस समय मतलब प्रशासन की तरफ से ढील रखी गई थी और प्रशासन ने सपोर्ट नहीं किया था. अगर उस समय प्रशासन की तरफ से सपोर्ट किया गया होता तो मेरे फादर बच सकते थे. ऐसा तो आप ये चीज मानते हैं कि प्रशासन की तरफ से ढील थी और अगर ये नहीं होती तो आज वो जीवित होते, और पुलिस ने अगर उस समय जवाब दिया होता या उस समय कठोर कार्रवाई की होती तो ये ना होता? हाँ सर, अगर उस समय कुछ हुआ होता तो मतलब थोड़े तो चांसेस थे ना कि मेरे फादर आज जिंदा होते. ऐसा यश, जो कातिल हैं आपके फादर के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, वो लोग मतलब इस तरह के मतलब क्रूअल लोग हैं ना कि मतलब उनको जीने का हक तो है नहीं सर. तो सर उनको जल्दी से जल्दी फांसी लगा देनी चाहिए, उनको नहीं रखना चाहिए. उनको मतलब अपने हमारे ही टैक्स की फ्री का खाना नहीं खिलाना चाहिए सर. यश, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक सोशल मीडिया पोस्ट था जो कि आपके पिताजी जो हैं उनको एट्रीब्यूटेड था कि उन्होंने ये लिखा. बाद में ऐसी बातें हुई कि ये 8 साल के एक बच्चे थे उनके, आपके भाई, उन्होंने वो लिख दिया, गेम खेलने के बहाने उन्होंने फ़ोन मांग करके ये चीज़ लिख दिया. उसमें नुपुर शर्मा को समर्थन किया था और उसकी वजह से ये सब हुआ है. मेरे ख्याल से पुलिस से बातचीत भी हुई और क्वेश्चनिंग भी हुई कन्हैया लाल जी की. इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर, वो क्या पोस्ट थी वो देखो, वो वैसे पापा ने मेरे को बताया भी नहीं था और वो पोस्ट देखी भी नहीं थी हमने, और वो कैसे मतलब पोस्ट का एक रिपोस्ट हुआ, वो किसने किया उसका भी कुछ ध्यान नहीं है एक्चुअली. अब परिवार का ध्यान कौन रखता है? कौन कौन लोग हैं परिवार में, अगर आप हमें बताना चाहें? सर, अब देखो घर का मतलब अब घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, बड़ा बेटा मैं ही हूँ, तो सर वो डेफिनेटली वो मुझे ही करना है. आपको सरकार से मैंने आपसे पूछा कि क्या उम्मीद है, आपने बोला कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कुछ बीच में बात चली थी कि एक सरकारी नौकरी की, आपको लगता है कि उससे कुछ राहत मिल सकती है आपको, अगर सरकारी नौकरी आपको मिले? सर देखो, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो सर मतलब ये है कि हमारे जो आगे आने वाला जो भविष्य है वो उससे सिक्योर हो जाएगा. मतलब ऐसा लगता है, बट ये है कि मेरे फादर की कमी कभी उससे भी पूरी नहीं होगी. मेरा आखिरी सवाल आपसे, आज सुप्रीम कोर्ट में भी, अदालत में भी ये मामला उदयपुर का नहीं लेकिन नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ मामला आया और अदालत ने भी कुछ तल्ख टिप्पणी, सम शार्प क्रिटिसिज्म इन इट्स ऑब्जर्वेशंस हैव बीन मेड. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, डू यू थिंक दैट देयर इज अ स्ट्रांग नीड फॉर गवर्नमेंट्स टू स्टेप इन? आपको लगता है सरकारों को अब कदम आगे रखना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, कि एक ऐसा माहौल बने जिसमें शांति का पैगाम हो
और उसकी एक अब सख्त जरूरत हो गई है नफरत को खत्म करने के लिए, इससे पहले कि नफरत सबको लील ले। हाँ सर, वो तो है ही है, पर तो सर जब तक उनको फांसी नहीं होती, जब तक सर ये मतलब ऐसा माहौल नहीं लग रहा है कि कुछ ठंडा हो पाएगा। क्योंकि सर पूरा, सिर्फ हम ही नहीं, पूरा देश यही चाहता है कि उन लोगों को जल्द से जल्द सजा मिले, उनको फांसी दे दी जाए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी संवेदनाएं आपके साथ।